वीबीसीएन आई टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय विद्यालय वन में शिक्षिका ने बच्चे के बैग में रखी भागवत गीता की छोटी किताब और जाप माला को डस्टबिन में फेंक दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद डेल्हा थाना में एक मामला भी दर्ज कराया गया है। उपरोक्त मामले के बाद स्कूल प्रशासन ने शिक्षिका सदफ जहां को रस्टिकेट कर दिया है। ज्ञात हो के शिक्षिका सदफ जहां कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षिका थी। गया के बागेश्वरी स्थित केंद्रीय विद्यालय वन की चौथी क्लास की छात्र के बैग में भागवत गीता और जाप माला निकलने के बाद एक दूसरे समुदाय के शिक्षिका के द्वारा भागवत कथा और जाप माला को स्कूल के डस्टबिन में फेंके जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिसके बाद हिंदू संगठन और उनके परिजनों के द्वारा शिक्षिका पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर डेल्हा थाना का घेराव किया गया। डेल्हा थाना का घेराव होते देख सिटी डीएसपी पीएन साहू भी डेल्हा थाना पहुंचे और लोगों को समझाया। दरअसल शिक्षिका पर उनके बच्चे के परिजन के द्वारा डेल्हा थाने में मामला दर्ज कराने के लिए उसी दिन रात में पहुंचे थे, लेकिन डेल्हा थाना अध्यक्ष के द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लेते हुए मामला दर्ज नहीं किया गया, जिसको लेकर विभिन्न हिंदू संगठन के द्वारा डेल्हा थाने का घेराव किया गया। तब जाकर एक मामला शिक्षिका पर दर्ज हुआ। हालांकि इसके पहले परिजन ने केंद्रीय विद्यालय वन के प्राचार्य को भी शिक्षिका के बारे में शिकायत की थी, लेकिन वहाँ भी गंभीरता नहीं की गयी। जिसके बाद केंद्रीय विद्यालय के सहायक आयुक्त ने एक जाँच कमेटी पटना से गया केंद्रीय विद्यालय वन में भेजा, जहां जांच के बाद शिक्षिका को रस्टिकेट कर दिया गया। आप सामने भीड़ बनाइए। आप सब बंधुओं को जानकारी होगा कि अभी 2 दिन पहले गया स्थित केंद्रीय विद्यालय में एक बच्चे के बैग से भागवत गीता निकालकर, जो वहाँ की शिक्षिका है जो इस्लाम धर्म से संबंध रखती है, उन्होंने भागवत गीता को निकालकर उसके बैग से और उसको कूड़ेदान में डाल दिया और उस बच्चे को प्रताड़ित किया, गाली गलौज किया कि आइंदा से कोई भागवत गीता लेके अपने बैग में आएगा तो चमड़ा उधेड़ने का धमकी दिया। तो ये घटना हिंदू धर्मावलंबियों के भावनाओं को घोर आहत पहुंचाने वाला है और इसके खिलाफ पुलिस के यहाँ आवेदन देने पर पुलिस ने आवेदन लेने से भी इनकार किया। तो आज फिर दोबारा हम लोग हिंदू संगठनों को इसमें सब संगठन के लोग हैं, आज हम लोग पुनः डेल्हा थाना में आए हैं और अभी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जो दोषी है, यह घोर हिंदू समाज को अपमानित करने वाला घटना है, हिंदू धर्म पर आघात है, इसलिए इसका दोषी को अविलंब कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करना चाहिए और उसका गिरफ्तारी होना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है, गिरफ्तारी उसकी नहीं होती है, तो आने वाले समय में हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, सब लोग हैं। अगर यही घटना दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ होता, अगर कुरान का कोई प्रति अभी तक कोई जलाया होता या फेंका होता फाड़कर, तो अब तक पता नहीं क्या से क्या हो जाता। लेकिन हिंदू धर्म पर लगातार जो हमला हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है प्रशासन के द्वारा। क्योंकि हिंदू समाज धर्मभीरू है, स्वभाव से बहुत कृपालु है, वो अपने धर्म पर आघात होने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। इसके कारण सब लोग कमज़ोर समझते हैं और उसकी भावनाओं का अनादर किया जाता है। तो हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि हिंदू भावनाओं को सम्मान करते हुए और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो इसका प्रतिक्रिया ऐसा होगा कि फिर प्रशासन को फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। परिचय बता दीजिए। सुरेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच, बिहार।
मोक्ष और ज्ञान की भूमि गया से जुड़ा काशी कॉरिडोर का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सोमवार को प्रधानमंत्री काशी कॉरिडोर से संबोधित कर रहे थे। इसी क्रम में गया के पावन भूमि और विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में काशी कॉरिडोर की अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां लोग एकत्रित हुए। इसी विष्णुपद मंदिर परिसर में काशी कॉरिडोर के कार्यक्रम को देखने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के जिला इकाई की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग व कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सह नगर विधायक ने कहा कि देश के लिए अद्भुत क्षण है। नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि जिस तरह से काशी कॉरिडोर रूपरेखा तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया गया है, ठीक उसी प्रकार से गया विष्णु धाम का कॉरिडोर बने। इससे भगवान विष्णु चरण स्थल, विष्णुपद मंदिर, पवित्र फल्गु मां, मंगला आदि पीठ का विकास होगा। इस प्रस्ताव को जल्द ही वह प्रधानमंत्री और पर्यटन विभाग को भेजने की बात भी उन्होंने की, ताकि काशी कॉरिडोर की तरह विष्णु कॉरिडोर का भी विकास हो सके। महादेव की जब भी बाबा इदम शिवाय इदम नमः। आइए बहनों, मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इस श्रमिक साथियों से मिलने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य। हमारे कारीगर, हमारे सिविल इंजीनियर। बिहार के मुख्यमंत्री आज जनता दरबार कार्यक्रम में उपस्थित होकर जनता की समस्याओं को सुन रहे थे। इसी बीच एक शिक्षक के बातों से मुख्यमंत्री चौंक गए कि 45 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला। तो एक छात्र ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सेशन लेट होने की बात कही, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जाइए वहां जाकर पूरी बात बताइए। प्रणाम सर, मेरा पिताजी कोरोना से डेथ हो गया था सर। झारखंड के 10 किलोमीटर अस्पताल है और मेरा अस्पताल बांका डिस्ट्रिक्ट में 25 किलोमीटर था। तो वहाँ जब आवेदन दिया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको अनुदान राशि नहीं मिल सकता, झारखंड में डेथ किया है। क्या बोला कि झारखंड में डेट किया इसीलिए नहीं मिलेगा। नहीं, कोई इलाज कराने के लिए कहीं जाता है तो उसको तो मिलता ही है, लेकिन कोई कहीं रहता है और वहीं पर डेथ हुआ है तो अलग बात है। नहीं, मेरा घर बिहार में है बता रहे हैं आप, ऐसे नहीं कि परमानेंट बिहार का नहीं, झारखंड में तो बिहार के बहुत लोग न हैं, तो कोई मैटर नहीं है। असली चीज है कि कोई आदमी वहीं काम करता है, वहीं रह रहा है, वहीं अगर डेथ हुआ है तो अलग विषय। एक है कि यहाँ है और यही तबीयत खराब हुई, ट्रीटमेंट के लिए कहीं दूसरे राज्य में गया और उसके बाद डेथ हुआ, तो निश्चित रूप से सबका मिल रहा है। नहीं सर, मेरा प्रॉपर्ली बांका जिला घर है सर। नहीं, ठीक है, वो ठीक है। घर कहाँ, पिछली बार भी आए थे, तुरंत देखेगा अभी। अभी हाल में भी कुल सबका जो बचा हुआ था उसको किया गया, लेकिन अभी बताइए। धन्यवाद सर। सर को प्रणाम। भागलपुर से आया हूँ सर। मैंने 2010 में मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास किया था, जिसमें 325 नंबर मिले थे। तो 16 विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन किया था सर। 15 को मिल गया पैसा 10,000 रुपया, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला सर। मैंने कई जगह एप्लीकेशन दिया, लिखित तौर पर डीएम सर को भी दिया था 2014 में, और लोक अदालत में भी दिया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। शिक्षा आवेदन दे दीजिए, मास्क नीचे करके इससे आपकी माइक। प्रणाम सर। हेलो, आज देख रहे हैं कि ये जो प्रोत्साहन राशि का मिलना है, पास किया फर्स्ट उसको नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं 4-5 केस आ गए, और जो भी पता चला हमको कि आज काफी केस है ऐसा, तो जरा दिखवाइए तो ऐसा काहे हुआ है? तत्काल देख लीजिए। ठीक, अभी भेजे भी हैं, 3-4 ऑलरेडी जा चुके हैं, देख लीजिए।
आपके साथ वाला नीचे वाला कोई नहीं है, आप तो चले जाइएगा ना कुछ दिन में। ये जरा देखिए, दो चीज हमको दिख रहा है, काफी केस आ रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला। तो मान लीजिए कि एक शुरू हुआ था 19 कि जो वैलिड नहीं था, दूसरे जगह था, अब उसको मान लीजिए कि उसमें पढ़ रहा था, पता चला कि बेकार है, उसको बंद किया, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अन्य जगहों पर भी देख रहे हैं, इसकी पूरी समीक्षा कर लीजिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला नंबर 1। और दूसरी चीज है कि जो हर मैट्रिक प्रोत्साहन राशि के लिए जो किया गया वो अभी तक कैसे रुका हुआ है? देखिए, आज आपका केस बहुत आया है जी सर, प्रोत्साहन राशि वाला क्रेडिट कार्ड वाला इधर दिखवा लीजिए। आज हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा केस आ रहा है क्रेडिट कार्ड प्रोत्साहन राशि वाला दे देना होगा, बजट एलोकेशन देना होगा, देख रहे हैं। पहली बार हम देख रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला भी आ रहा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सिद्धार्थ जी, आपका शिक्षा निगम जो है शिक्षा स्वास्थ्य में है, फाइनेंस में, तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला जरा एक बार पूरी समीक्षा करवाना जरूरी है कि काहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला रुका हुआ। आज देखिए 7-8 केस आ चुका है, देखिए जरा और जितना केस है उसको भी दिखवा लें। चलिए ठीक है, समीक्षा कर लेना होगा। समीक्षा एक बार करना बहुत जरूरी। सुन लिए ना, सुन लिए ना, आवाज तो गई ना आपका। ठीक, कहाँ पढ़ता था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं मिला? काहे नहीं आपको लाभ मिला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ? सर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ इसलिए नहीं मिला क्योंकि सर हम दिल्ली से 10-12 पास किए, और सर हम मेरे माँ बाप जो है सर एक मध्य वर्ग से हैं, लेकिन वो तब भी पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन सर मेरा सेशन जो है BA LLB का पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का बहुत ही लेट चल रहा है। जो सेशन 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए सीनियर का, वो 6 साल में नहीं हुआ। 2020 का सर अभी तक सर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और वहाँ पे पूछने पे बोला जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गलती है कि उन्होंने विभाजित करके और इसका कागजी कार्रवाई पूरा नहीं किया है। अरे यार, जो नियम तय है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं बोल रहे, बता देते हैं, बता देंगे। अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में किसको मिलना है लाभ बता देंगे सर। वो लाभ बताइए ना सर। मेरा सर ये है कि सेशन लेट है हम लोग का। चल बता देंगे, कई प्रवचन दे देता है। बैठिए, पढ़ा है बाहर, सबका बना हुआ सर। इसको सर मैं उत्तर प्रदेश के अभी जो गया जी सर, हाँ भेज दे, देख लीजिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का सबका लाभ नहीं मिल रहा है, ताकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्यों नहीं मिला है, इसको दिखवाइए। तो यही तो लड़का जो आया है अभी तो ये बता रहा था कि बाहर में पढ़ा है कैंपस में, तो हमने कहा कि नियम बता देगा, तो भी देख लीजिए। जो उसमें आपके मैंने जो पहले से चल रहा है उसमें अगर इनके लिए ये इंटाइटल्ड है, उनको मिलना चाहिए। पूरा देख लीजिए। फिर एक और आ रहा है केस, ये भी गोपालगंज के। गोपालगंज में क्या मामला है? गोपालगंज में दो नहीं, वो तो आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का भी देख रहे हैं। गोपालगंज का 2 केस आया हुआ, देखिए भेज रहे हैं। कोरोना के मामले में तो पूरी जांच तो हर दिन बढ़ाया गया है, और एक बात आप सही कह रहे हैं कि इधर फिर बढ़ने लगा है, और खास करके पटना शहर में, पटना में ही, जिला में ही, इसी में सबसे ज्यादा आ रहा है। तो इसको लेकर के तो हम सब लोग कंसर्न हैं, और पूरा डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के सब लोग इस मामले में सक्रिय हैं। इसलिए हम लोगों ने, जो पहले भी आपको कहते रहे, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक जांच कराएं। तो जैसे ही अधिक से अधिक जांच कराएंगे तो उसी में कौन पीड़ित है पता चलेगा। एक तो वो कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो नया बीमारी आया है ओमिक्रॉन वाला, तो ओमिक्रॉन जो 3rd फेज, इसके मामले में अभी तक बिहार में ओमिक्रॉन है पीड़ित नहीं पता चला। उसका एक कारण है कि यहाँ पर जो भी टेस्ट होता है नया हो रहा है, तो उसको भेजा जा रहा है।
कि भाई इसको देख लीजिए कि इसी का मतलब कि थर्ड फेज वाला ओमिक्रॉन का पीड़ित है नहीं है। तो अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन खतरा तो है। जीनोम सीक्वेंसिंग तो जो भी है, तो अब तो हमने आपस में हम लोगों ने बातचीत की है कि हम लोग बातचीत कर लें, और बातचीत करने के बाद अपने यहाँ भी टेस्ट। अब अभी तो आजकल रोड रिपोर्ट आ रहा है कि अब जो इस पर अध्ययन हो रहा है, इसमें कोशिश हो रही है कि तेजी से तुरंत हो जाए। अभी जा रहा, कई दिन हो गया, अभी रिपोर्ट नहीं आई। तो डिले अगर होगा, देर होगा तो ये अच्छी बात नहीं। तो इसलिए हम लोग सतर्क हैं, सब पूरा राज्य, और कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पर भी व्यवस्था हो जाए। तो ये लोग भी और देख रहे हैं IGIMS वगैरह में कि साहब इसके लिए कुछ इंतजाम ऐसा हो जाए कि यहीं पर देखा जाए। तो इसलिए बात कर रहे हैं लोग, और जो इस मामले में जो केंद्र का गाइडलाइन इशू होता है उसी के आधार पर काम होता है। तो हम लोग लगे कि अब दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में तो देख रहे हैं हम लोग कि ओमिक्रॉन का बढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में अब इस राज्य में भी कई जगहों पर, कुछ जगहों पर बढ़ा है, और हम लोगों के यहाँ तो बहुत नीचे चला गया था, और उसका फिर देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो इसको लेकर के हम लोग बहुत ही इस बात को लेकर के सजग हैं। गया जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय साप्ताहिक समन्वय बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित की गई। इसमें लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम, मद्य निषेध कार्यक्रम के अंतर्गत हीरा एवं उसके प्रोडक्ट, कोविड-19 टेस्टिंग एवं वैक्सीनेशन, एक्साइज कोर्ट में नियमित सुनवाई तथा कन्विक्शन पर जोर, केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत कई कार्य का निष्पादन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी के सख्ती के बाद जिले की पुलिस लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। इस दौरान पुलिस को लगातार सफलता भी हाथ लगी है, लेकिन इस धंधे से जुड़े लोग बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार बड़े पैमाने पर झारखंड और यूपी राज्य से सटे सीमावर्ती क्षेत्र से अवैध शराब का गोरखधंधा जारी है। इसी क्रम में गया के इमामगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में इमामगंज थाना प्रभारी नैयर एजाज अहमद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रानीगंज पुल के समीप से 2 ऑटो वाहन से भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब बरामद किया। इस संबंध में ऑटो पर सवार चालक सागर कुमार एवं तपन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहा। ये लोग शराब को ऑटो के बनाए तहखाने में छुपाकर ला रहे थे, जिसमें 135 लीटर देसी शराब और 55 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। आज दिनांक 13/12/11 को सुबह में करीब 10 बजे हम लोग को सूचना मिला कि झारखंड के तरफ से 2 टेम्पू में अंग्रेजी शराब टेम्पू में छुपा के तहखाना में ला रहा है। इस सूचना पर हम और धर्मेंद्र और हरेंद्र सिंह और चंदन सिंह ये लोग सब आदमी गए, रानीगंज में नाकाबंदी, पुल पर नाकाबंदी लगाएं और वाहन चेकिंग करने लगे। उसी समय 2 टेम्पू आता दिखाई दिया, जिसको रोक के उसका तलाशी लिया गया। तो उसमें तहखाना में बना हुआ अड्डा जो उसका था छुपाने का जगह, उसमें शराब, देसी अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। करीब कितने लीटर शराब है, कौन सा ब्रांड का? इसमें एक लैला नाम का है जो लगता है कि देसी शराब है, वो लगभग जो है 135 लीटर है। टोटल हम लोग गणना किए हैं, अभी 135 लीटर होगा। और अंग्रेजी शराब भी है, वो करीब 54-55 लीटर है। और कोई व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई? हाँ, इसमें 2 व्यक्ति को हम लोग चालक को गिरफ्तारी किए हैं, जिसमें से एक है सागर कुमार, पिता सत्तन भारती, जो चंद्री का रहने वाला है, प्रतापपुर थाना अंतर्गत, और एक है टुकन कुमार, पिता गुदाली यादव, ये ग्राम घोसिल, थाना जोरी, जिला चतरा का रहने वाला है। इसमें से एक जो है भागने में कामयाब हो गया, जिसका नाम जितेंद्र कुमार, पिता विजय भारती है, जो चंद्री का रहने वाला है, जिसका पहचान किया गया। इसको तो आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे फिर जो है हम लोग ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि ये शराब का खेप जो है कहाँ से चला था और कहाँ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। इसके अलावा इस झारखंड सीमा होने की वजह से शराब आने का लगातार सूचना मिल रहा है, जिसमें इमामगंज थाना के पुलिस के लोग सभी मिल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सूचना मिले और कार्रवाई करके जब्ती का काम करें हम लोग।
क्योंकि झारखंड का सीमा बहुत बड़े दूर तक है, जंगली पहाड़ी इलाका है, इसलिए थोड़ा कार्रवाई करने में परेशानी है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, तत्पर हैं। एक बगल में झारखंड सीमा होने के कारण सर बहुत कठिनाई आता होगा सर, क्या अलग से क्या? हाँ, झारखंड का जो सीमा है वो बहुत दूर तक का है। कुछ सीमा ऐसा है जिस यहाँ रोड है तो उस रोड तक तो हम लोग पहुँच जाते हैं, जैसे विनायका है या बेदौली मोड़ है, वहाँ से अगर कोई शराब का खेप आता है तो पकड़ने में आसानी होता है। लेकिन उसके बाद जो जंगली या पहाड़ी इलाका है वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पता नहीं चल पाता है। गया जिले के शेरघाटी नगर परिषद की सफाई कर्मचारी को 2 माह के वेतन भुगतान नहीं होने के कारण नाराज सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। सफाई कर्मियों का कहना है कि कोरोना काल में काम करने के बाद भी उन लोगों को पैसा नहीं दिया गया, साथ ही ठंडे के मौसम में एक बार भी गर्म कपड़े नहीं दिए जाते हैं। सफाई कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया है कि नगर परिषद के द्वारा अब तक कोई सफाई कर्मी को ड्रेस नहीं दिया गया है। सफाई करने का कोई उपकरण जिससे वह लोग सफाई करते हैं उसे भी उन्हें नहीं दिया गया, जिससे उन लोगों को सफाई करने में काफी परेशानी होती है। कर्मियों का कहना है कि नगर परिषद कार्यालय में कोई भी पदाधिकारी नहीं आते हैं, जिसके कारण वेतन के अलावा सारा कार्य ठप पड़ा हुआ है। भले ही बड़े बड़े काम के वादे नगर परिषद के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन एक भी काम धरातल पर नहीं मिला। जो सरकार इशू किया है 2 बार, अच्छा, एक बार भी नहीं मिला। और ठंडा का मौसम में भी हम लोग के गर्म कपड़ा कभी भी नहीं मिलता और न वर्दी मिल रहा है अभी 5 साल से। अच्छा, तो ये सब मैटर के लिए पिछले 1 साल से टाइम पर पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, समय पर मानदेय नहीं मिलता, समय पर मिलिए नहीं रहा, पैसे नहीं। यही सब मांग के लेकर के? हाँ, यही सब मांग के लिए करते हड़ताल। और यहाँ किससे मांगे? कोई आइए नहीं, यहाँ पर पदाधिकारी कोई बैठवे नहीं करते, किससे बोले हम? अच्छा, तो सूचना दे के हड़ताल कर रहे हो कैसे ही? न सूचना तो कई बार दे चुके हैं सर, सूचना देने पर भी कोई मतलब फायदा नहीं हुआ हम लोग का आज तक। न 1-2 बार सूचना थोड़ी दी, कई बार दे चुके हैं। कोई सुनने वाला तैयार है ये नहीं, सूचना लेके जाएंगे तब रिसीविंग कोई करेगा, कोई करे ला तैयार नहीं है। मांग पर कोई ध्यान नहीं होता? कोई ध्यान नहीं, बहुत लापरवाही है। क्या नाम है तुम्हारा? छोटा सूरज। मिला ऊपर से 15 दिन का आदेश आया, पैसा सर ऊपर से सर। अच्छा, वो भी नहीं पैसा मिला सर, बाल बच्चा ऐसे भूखा रो रहा है। कोरोना वाला पैसा मिला है? ना सर, नहीं मिला। कोरोना वाला पालक से बात ना हुआ? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? शीला देवी सर। गया के धर्मशाला भवन में विजयम कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से निःशुल्क 10वीं विद्यार्थी के बोर्ड परीक्षा के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्देश्य था कि कोविड काल में पढ़ाई प्रभावित हो गई है, जिसकी भरपाई की जा सके। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में नीरज कुमार, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, विशिष्ट अतिथि एस मिश्रा, इंस्टीट्यूट के सभी सम्मानित शिक्षक, गया के बुद्धिजीवी और विद्यार्थीगण सेमिनार में शिरकत हुए। विजयम कैरियर इंस्टीट्यूट 10वीं बोर्ड परीक्षा सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को 60 दिनों का स्पेशल कोर्स निःशुल्क कराएगा, जिसके लिए 3 दिनों तक रजिस्ट्रेशन का कार्य भी जारी है। ज्ञात हो के 16 दिसंबर से क्लास की शुरुआत होगी। जो बच्चे कोरोना काल में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था में दिया हूँ और कल से मेरा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। 3 दिन तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। 16 तारीख से मैं अपना बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें बच्चों को सारी कुछ सुविधा दे रहा हूँ, DPP असाइनमेंट बुक वगैरह सब प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ और आगे इनको अच्छा भविष्य बेहतर हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश जारी रखूँगा। कोविड की पढ़ाई मैंने बाधित जो पढ़ाई हुई है उसके चलते मैं चाह रहा हूँ कि उनकी भरपूर जो पढ़ाई बाधित हुई है वो पढ़ाई को अपना फुलफिल कर पाएँ, बढ़िया से कर पाएँ, वो अच्छे 90% प्लस नंबर से वो पास करें। ये मेरी उनकी शुभकामना रहेगी मेरी उनके लिए। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।